नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिर्विद वास्तु विशेषज्ञ अंक शास्त्री सचिन पालीवाल पुनः मेरे YouTube चैनल सचिन पालीवाल श्री कालचक्र पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज एक रोचक वीडियो को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। वीडियो का विषय है आगामी मकर संक्रांति का जो पावन पर्व आ रहा है, उस पावन पर्व को हम क्यों मनाएं, किस लिए मनाएं, इसका क्या महत्व है, धार्मिक महत्व क्या है, आध्यात्मिक महत्व क्या है, आयुर्वेदिक महत्व क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये संपूर्ण जानकारी, साथ ही साथ संपूर्ण 12 राशि वालों को किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, इस दिन हम ऐसे कौन से पुण्य कर्म करें जिससे संपूर्ण वर्ष हमारा उन्नति की ओर अग्रसर हो, तथा इस दिन हमें किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, क्या हमें इस दिन करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी और इससे भी बढ़कर जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो मेरे YouTube चैनल सचिन पालीवाल श्री कालचक्र को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। साथ ही साथ आप यदि अपनी जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका मिलान करवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जब यज्ञ, अनुष्ठान, वास्तु शांति, गृह प्रवेश, वैवाहिक लग्न इत्यादि कोई कर्म करवाना चाहते हैं, आप कर्मकांड से संबंधित जुड़ी हुई जिन विधाओं से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र है 9892101015। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं इस रोचक जानकारी को लेकर। सर्वप्रथम हम यह पावन पर्व कब मनाएं, तो इस वर्ष माघ कृष्ण पक्ष अष्टमी रविवार का दिन दिनांक 15 जनवरी 2023 के दिन यह पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि 14 जनवरी 2023 को रात्रिकालीन समय में भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए यह रात्रिकालीन में प्रवेश करने के कारण हम इसे दूसरे दिन अर्थात 15 जनवरी 2023 का दिन पुण्यकाल का समय माना जाएगा। इसी दिन हमें यह पर्व मनाना है। अब इस पर्व को मनाने का विशेष महत्व क्या है, तो हमारी सनातनी संस्कृति में 2 अयन माने जाते हैं। 2 अयन अर्थात उत्तरायण एवं दक्षिणायन। उत्तरायण में जब मकर राशि से लेकर मिथुन राशि तक जब भगवान सूर्य नारायण संचार करते हैं इन राशियों में, तब वह उत्तरायण का समय रहता है, तथा कर्क राशि से लेकर धनु राशि तक जब भगवान सूर्य नारायण संचार करते हैं तो ये दक्षिणायन माना जाता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियां होती हैं। प्रत्येक राशि में जब सूर्य नारायण संचार करते हैं तो उसे संक्रांति ही कहते हैं। अर्थात मेष राशि में जब सूर्य नारायण भगवान संचार करेंगे तो वह मेष की संक्रांति कहलाती है। वृषभ राशि में जब संचार करते हैं तब वह वृषभ राशि की संक्रांति कहलाती है। इसी प्रकार से मकर राशि में जब भगवान सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं तो उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि जब 12 राशियों में संक्रमित होते हैं और संपूर्ण 12 राशियां ही संक्रांति कहलाती हैं, तो मकर राशि का विशेष महत्व क्यों है? तो मकर राशि का इसलिए महत्व बढ़ जाता है क्योंकि इसी समय से उत्तरायण का काल प्रारंभ हो जाता है, और जब उत्तरायण का काल प्रारंभ हो जाता है तो अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना ही उत्तरायण माना जाता है। मकर राशि में जब सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं तब से ही हमारे जितने भी शुभ मांगलिक कार्य, चाहे वह गृह प्रवेश के कार्य हो, चाहे वह विवाह इत्यादि के कोई कार्य हो या मुंडन इत्यादि के कोई कार्य हो, जितने भी हम शुभ मांगलिक कार्य मानते हैं वह उत्तरायण से प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए उत्तरायण का विशेष महत्व माना जाता है। मकर राशि शनिदेव की राशि है। पुत्र के घर पिता चाहते हैं तो और भी इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। इसलिए इस धार्मिक पर्व को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से भी तथा वैज्ञानिक दृष्टि से, इसलिए कि जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण की ओर गमन करते हैं तो दिन बढ़ जाते हैं और रात्रियां छोटी हो जाती हैं। इसलिए दिन जब बड़ा होता है, प्रकाश जब ज़्यादा फैलता है, तो व्यक्ति के काम करने की ऊर्जा का संचार भी अधिक होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि संक्रांति का विशेष महत्व। अब हम इसका धार्मिक महत्व क्या है, तो यह
अंधकार से प्रकाश की ओर का पर्व है। साथ ही साथ हमारे जो मोक्षगामी आत्मा को हमें बनाना है, तो उसको भी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करने के लिए इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। क्योंकि दान करने से उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, और जब हम दान करते हैं तब हमारे किए गए कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिससे उन दान करने से हमारे पापों का शमन हो जाता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन किया हुआ दान बहुत अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति करवाता है। बहुत सी वस्तुओं का दान किया जाता है इस दिन। साथ ही साथ भगवान विष्णु भगवान तथा सूर्य नारायण की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु की पूजन करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक तौर से संबलता प्राप्त होती है। भगवान सूर्य नारायण की पूजा करने से यश, कीर्ति, मान, सम्मान, उच्च वर्ग प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान विष्णु का एवं सूर्य नारायण का पाठ पूजन करने से बहुत ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इन दिनों में तिल का दान करना, कंबल का दान करना, खिचड़ी का दान करना, घी का दान करना, गुड़ का दान करना, ऊनी वस्त्रों का दान करना, चावल का दान करना और बहुत सी वस्तुओं का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन हमें दान करना चाहिए। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व उठता है तथा स्नान इत्यादि करके संकल्प करके दान पुण्यादि का कर्म करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके किए गए कार्यों का हजारों गुना फल उसे प्राप्त होता है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी कोई दान करता है उसे 10,000 गो दान करने का फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करने का भी विधान है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करना अर्थात उत्तरायण की जब सूर्य नारायण गमन करते हैं तब वह गर्मी बढ़ जाती है, और गर्मी बढ़ जाने से भगवान सूर्य नारायण को जब हम जल अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में भी शीतलता की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में भी मार्ग प्रशस्त होते हैं उन्नति के। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान करना चाहिए तथा जब हम स्नान करते हैं तब तिल डालकर स्नान करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान सूर्य नारायण के मंत्रों का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत ही शुभ फलदायी होता है। भगवान सूर्य नारायण के मंत्र ओम आदित्यस्य नमस्कारम यह कुर्वन्ति दिने दिने दीर्घम आयु बलम वीर्यम व्याधि शोक विनाशनम, ये मंत्र का हम पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ एक मंत्र और है, देये सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सरसन्निविष्ट केयुरवान मकर कुंडलवान किरीटे हारी हिरण्यमय वपुर्धृत शंख चक्र। साथ ही साथ एक मंत्र और है भगवान सूर्य नारायण का, ओम आकर्षणे नरजसा वर्तमानो निवेशयन् नमृतं मृतं च हिरण्ये न सवितार्तेन देवो जाति भुवनानि प्रसन्नः। अब भगवान विष्णु भगवान का मंत्र है, वह है ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलदायी होता है। इस दिन हम संपूर्ण 12 राशियों के अनुसार किन वस्तुओं का दान करें जिससे हमें फल की प्राप्ति हो, तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। तो मेष राशि के जितने भी जातक हैं वह तेल का दान करते हैं तो जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर उनका जीवन अग्रसर होता है। वृषभ राशि वाले यदि ऊनी वस्त्र का दान करें तो उन्हें भी शुभ फल की प्राप्ति होती है, जीवन में यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। मिथुन राशि वाले कंबल का दान करें तो उनके जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कर्क राशि वाले चावल का दान करने से उनके जीवन में एक उज्ज्वलता प्राप्ति होती है, श्रेष्ठता प्राप्त होती है, जीवन को अग्रसर करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। साथ ही साथ बात करेंगे सिंह राशि वालों की, तो सिंह राशि वाले गुड़ और तिल का दान करेंगे तो उनमें यश, कीर्ति, मान, सम्मान, उच्च वर्ग प्रतिष्ठा का संचार होगा, ऐसे फल की प्राप्ति होगी। इस बात करेंगे हम कन्या राशि की, तो कन्या राशि के जितने भी जातक हैं वो तिल, उड़द,
धार्मिक पुस्तकों का दान करने से उनके जीवन में प्रकाश का मार्ग प्रशस्त होगा। बात करेंगे हम तुला राशि की, तो रुई का दान करना, वस्त्र का दान करना, उन्हीं वस्त्रों का दान करने से उनके जीवन में बहुत सी आरोग्यता प्राप्त होगी, यश कीर्ति शुभता प्राप्त होगी। बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं वो खिचड़ी का दान करें, कंबल का दान करें, जिनसे उनके अन्न धन का भंडार भरा रहेगा, उनके जीवन में श्रेष्ठता की प्राप्ति होगी। धनु राशि की बात यदि हम करेंगे तो चना दाल, तिल का दान, गुड़ का दान, तिल का दान के साथ साथ तेल का दान भी करने से उनके जीवन में यश कीर्ति मान सम्मान की प्राप्ति होगी एवं जीवन में शुभता की प्राप्ति होगी। बात करेंगे हम मकर राशि की, धार्मिक पुस्तकों का यदि दान किया जाए, साथ ही साथ कंबल उन्हीं वस्त्रों का दान किया जाए, चना दाल का दान किया जाए, साथ ही साथ उड़द का दान किया जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में, जिनका मकर राशि है, वो इन वस्तुओं का दान करने से उनके जीवन में श्रेष्ठता की प्राप्ति होगी और एक जीवन में आगे बढ़ने की मार्ग प्रशस्त होंगे। बात करेंगे हम कुंभ राशि की, तो वस्त्र, अन्न, फल इत्यादि का दान करने से उनके जीवन में श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी एवं जीवन एक शुभ एवं अच्छे उद्देश्य की ओर अग्रसर हो, ऐसी शुभता की प्राप्ति होगी। हम बात करेंगे मीन राशि की, तो चना दाल, पीले वस्त्रों का दान करने से, उन्हीं वस्त्रों का दान करने से, फल इत्यादि का दान करने से उनके जीवन में यश कीर्ति मान सम्मान वैभव और धन, आध्यात्मिकता एवं भौतिकता संपूर्ण वैभव की प्राप्ति होगी। तो ये संपूर्ण 12 राशियों पर किन किन वस्तुओं का दान करने से उन्हें फल प्राप्त होगा, यह जो पावन पर्व है यह दान का ही पर्व है। हम अपने कमाए हुए पैसों में से यदि इसमें कुछ दान करते हैं इस दिन, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की लक्ष्मी में भी प्राप्ति होती है, यश में भी प्राप्ति होती है, कीर्ति में भी प्राप्ति होती है, वैभव में भी प्राप्ति होती है और अपने मार्ग को एक प्रशस्त जीवन आगे की ओर अग्रसर हो, ऐसी प्रेरणा प्राप्त होती है। क्योंकि इस दिन किया हुआ दान व्यक्ति सोच नहीं सकता, शब्दों में उसकी गिनती नहीं की जा सकती। इसलिए जितना आप हो सके अपनी अनुरूप, अपने अनुकूल दान करें। दान ऐसे व्यक्ति को करें जिसको वास्तव में आवश्यकता हो, जो आपका दान लेकर खुश होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करे तथा उस आशीर्वाद से आपको यह पता नहीं कि आप यह लोक एवं परलोक को सुधार सकते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने इष्ट मित्रों में इसे शेयर कीजिए, बढ़ाइए इसे। आज मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। आपको मकर संक्रांति की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आपका जीवन उज्जवल हो, यशस्वी हो, उच्च वर्ग प्रतिष्ठा और मान सम्मान की प्राप्ति हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव।